हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज है हमारा क्लास 12 साइकोलॉजी के बोर्ड्स कैप्सूल सीरीज का डे 8 और डे 8 पे हमारा टॉपिक है ट्रेट अप्रोच। इस सीरीज में हम आपके हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को 10 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार अगर कुछ टॉपिक ऐसा है जो एक्चुअल में लेंदी है, वो अगर थोड़ा ज़्यादा खींच जाए तो उसकी बात अलग है, लेकिन हम कोशिश करते हैं पूरी कॉन्सेप्ट को 10 मिनट के अंदर रिवाइज करने की। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रेट अप्रोच। इसके पहले हमने टाइप अप्रोच को पढ़ा था, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेट अप्रोच। तो इस ट्रेट अप्रोच का मेन की आइडियाज़ क्या है, यानी इसका थीम क्या है, कौन से आइडिया पे ये कॉन्सेप्ट ट्रेट अप्रोच बना है। ओके, सो पीपल डिफर फ्रॉम वन अनदर इन डिग्री एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स। तो लोगों में जो ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड्स का बेसिकली अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं फीचर्स। जैसे हम कोई एक फ़ोन खरीदने जाते हैं, जैसे नया आईफोन लॉन्च होता है, कोई भी नया फ़ोन लॉन्च होता है, तो हम कहते हैं कि इसमें ये फीचर है और इस फ़ोन से या फिर पुराने मॉडल से ये वाला फीचर अलग है इस नए मॉडल में, और उससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेम इंसानों में भी अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं और वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में होता है। अरे मैं इसको भी ऑफ करने वाली थी। अच्छा, तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में हो सकता है और अलग अलग डिग्री में भी हो सकता है। ओके, कॉम्बिनेशन मतलब दो चार चीज़ें इसमें अच्छी हैं तो उसमें ख़राब है। जैसे फ़ोन में होती है, किसी फ़ोन का कैमरा बहुत अच्छा है लेकिन उसकी बैटरी थोड़ी ख़राब है, तो ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है कि ये अच्छा मिलेगा तो दूसरा ख़राब मिलेगा। और किसी में डिग्री में, यानी ज़्यादा मात्रा में या और कम मात्रा में। जैसे किसी फ़ोन में जो कैमरा है वो ज़्यादा मेगापिक्सल का है, यानी उसका डिग्री थोड़ा हाई है। किसी में कम पिक्सल का है तो उसमें डिग्री थोड़ा कम है। ओके, आई होप ये बहुत ही आपको समझ आ गया होगा। बट फ़ोन से ये चीज़ डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम। तो इंसानों में ये जो ट्रेड्स हैं ना, ये जो फीचर्स है, ये रिलेटिवली स्टेबल ही रहता है, यानी उतना ज़्यादा बढ़ता घटता नहीं है। किसी भी एक इंसान में अगर कोई पर्टिकुलर ट्रेट है तो वो रिलेटिवली सेम ही रहता है। जनरली कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में भी वो स्टेबल रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। स्ट्रेंथ एंड कॉम्बिनेशन वेरी अमंग इंडिविजुअल्स लीडिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी। तो इसके जो कॉम्बिनेशन है, जो स्ट्रेंथ है, यानी ज़्यादा मतलब है या कम है, डिग्री आप सोचिए, तो वो अलग अलग है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है इस स्ट्रेट अप्रोच के ऊपर बेस करके, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि स्ट्रेट अप्रोच को सपोर्ट करने के लिए कुछ हमारे पास थ्योरीज है। उनमें से सबसे पहला अपना है एल्पोर्ट्स का ट्रेट थ्योरी। सो गॉर्डन एल्पोर्ट थे, वो थे इस जो ट्रेट अप्रोच के पायनियर थे, यानी मेन जो हम कहते हैं ना कि मेन फीलर अगर कोई है किसी मतलब किसी भी इवेंट के पीछे मेन एकदम से पायोनियर, तो वो थे एल्पोर्ट, गॉर्डन एल्पोर्ट। मैंने गोल्डन एल्पोर्ट कह दिया था, माय बैड, गॉर्डन एल्पोर्ट। सो एल्पोर्ट डिस्टिंग्विश ट्रेड इनटू, तो एल्पोर्ट ने क्या किया, ट्रेड को दो तरीके में डिस्टिंग्विश किया, दो पार्ट में। पहला है कॉमन ट्रेड्स, जो कि सब में कॉमन होती है, जैसे कि ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये सब में कॉमन होती है, मतलब कम ज़्यादा होता रहता है बट कॉमन है, हर एक कल्चर में, सोसाइटी में कॉमन है। और दूसरा है इंडिविजुअल ट्रेट, जो कि हर एक इंसान का अपना पर्सनल इंडिविजुअल ट्रेट है, वो उसी इंसान में यूनिक एक पैटर्न को दिखाता है, वो ट्रेट उसी में है, वो यूनिक है। अब ये जो इंडिविजुअल ट्रेट है ना, इस इंडिविजुअल ट्रेट के भी 3 टाइप हैं और वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला अपना ट्रेट है कार्डिनल ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट का मतलब है एक डोमिनेंट ट्रेट जिसके इर्द गिर्द पूरे इंसान की पर्सनालिटी बन जाती है और उसी इंसान की ज़िंदगी उसी ट्रेट के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट रहता है। जैसे कि गांधी जी की लाइफ में ट्रूथफुलनेस, सत्यवादी, हमेशा सच कहना, गांधी जी की ज़िंदगी में एक ऐसा बढ़िया ट्रेट था जिसके इर्द गिर्द उनकी पूरी पर्सनालिटी बन गई। उनके लाइफ में डोमिनेंट ट्रेट था ये ट्रूथफुलनेस। फिर हमारा आता है सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स है जो कि सब में पाया जाता है, जनरल ट्रेट्स होती है जो कि सब में पाई जाती है। ओके, जैसे सोशिएबल होना, रिस्पॉन्सिबल होना, ये सारी चीज़ें। फिर तीसरा आता है सेकेंडरी ट्रेट,
जो कि लेस कंसिस्टेंट है और सिचुएशनल है। ये कुछ ऐसे ट्रेट है जो ज़्यादातर कंसिस्टेंट नहीं रहती हैं और सिचुएशनल भी, यानी अलग सिचुएशन में अलग ट्रेट है। जैसे कि फूड प्रेफरेंसेस, फैशन सेंस। तो फैशन सेंस हमेशा लोगों का एक जैसा नहीं होता है, पहले का कुछ अलग होगा, अभी कुछ नया ट्रेंड है तो लोगों को कुछ नया पसंद आ रहा है। या फिर कुछ लोग मानो चाय लवर है, चाय ज़्यादा पीते हैं, बट कहीं पे ऐसा हुआ जहाँ पे चाय नहीं मिल रही है, कॉफ़ी मिल रही है, कुछ और ड्रिंक्स मिल रहा है, तो वो लोग वो भी पी लेते हैं, वो भी प्रीफर करते हैं। तो कोई फिक्स नहीं है। ओके, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हमारा था एल्पोर्ट का ट्रेड थ्योरी। अब दूसरा है कैटल का पर्सनैलिटी फैक्टर। तो कैटल, जो रेमन कैटल थे, उन्होंने ये हमारा किया, अरे कहा गया, तो जो रेमन कैटल थे उन्होंने फैक्टर एनालिसिस को यूज़ किया और उसी से पर्सनालिटी को एक स्ट्रक्चर दिया, यानी एक शेप दिया, जहाँ पे उन्होंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स को सजेस्ट किया और उनको मेजर करने के लिए एक टेस्ट दिया जिसको कि हम 16 PF के नाम से जानते हैं, यानी 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर या फिर 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट, हम ऐसे भी कहते हैं। तो रेमन कैटल ने स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज़ करके पर्सनालिटी के एक स्ट्रक्चर बनाया जहाँ पे उन्होंने 16 तरीके के ट्रेट दिया और 16 तरीके के ट्रेड को मेजर करने के लिए एक टेस्ट दिया जिसको कि हम कहते हैं 16 PF। ये जब आप लोग ग्रेजुएशन में करोगे, BA BSc जो भी आप लोग करोगे, उसमें ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को मिलेगा प्रैक्टिकल में। मैंने भी फर्स्ट ईयर में किया, मेरे बढ़िया मार्क्स आए, अच्छे आए मुझे, आई थिंक 77 या 78 ऐसा कुछ आया था आउट ऑफ 100 टोटल मिला के, मतलब वाइवा, प्रैक्टिकल कॉपी सबमिशन और पूरा टेस्ट का जो प्रैक्टिकल लिखना करना सब कुछ मिला के ऐसा ही कुछ आया था, 77 या 78 ऐसा कुछ होगा। ओके, तो ये है आपका कैटल का। तो उसमें भी उन्होंने मतलब जो ट्रेट है 16 ट्रेट में 2 तरीके के ट्रेट होंगे। एक है सरफेस ट्रेट जो कि आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, मतलब जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और दूसरा है सोर्स ट्रेट जो कि अंडरलाइंग कॉज ऑफ बिहेवियर है, फ्यूअर इन नंबर डिटरमाइन सरफेस ट्रेट। और ये कुछ अंडरलाइंग है, यानी वो आपको पैटर्न दिखेगा नहीं बाहर, वो किसी के अंदर ही अंदर है, अंदरूनी ट्रेट है। ओके, तो जो ऑब्जर्वेबल है जैसे कि टॉकटिवनेस, पंक्चुअलिटी, कोई बंदा पंक्चुअल है, ज़्यादा बात कर रही है, ये चीज़ आपको दिखेगी, लेकिन अंडरलाइंग कुछ कॉजेज होंगे बिहेवियर के जिसके वजह से ये जो सरफेस ट्रेट है वो बनेगा। हो सकता है कोई बंदा, मतलब आप ऐसा एग्जांपल लो, अंडरलाइंग कॉज क्या है, मतलब उसका कारण है कि वो बंदा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा लोनली है, तो इसके वजह से जब उसको कहीं कोई मिलेगा बात करने के लिए तो वो ही और शी विल टर्न टॉकेटिव। तो ये कॉज आपका हो जाएगा लोनलीनेस, आपका एक अंडरलाइंग कॉज हो जाएगा उस सरफेस ट्रेट को डिटरमाइन करने के लिए। समझ में आ गई बात? ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है आइसेंक थ्योरी। आइसेंक थ्योरी में जो हैंस आइसेंक थे उन्होंने पर्सनालिटी को बायोलॉजिकल बेस में देखा और उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी या तो ऐसे होगी या वैसे होगी, यानी या फिर ये होगा या फिर दूसरा होगा, उन्होंने ऐसा कहा। तो इस या फिर ये और या फिर दूसरा, मतलब दिस और दैट ओके, या फिर मैं बोल ही रही हूँ, तो दिस और दैट में होगा, मतलब या तो इंसान इस तरीके का होगा या फिर उस तरीके का होगा। ओके, तो इसमें पहला है एक्सट्रोवर्जन, पता है एक्सट्रोवर्ट, दूसरा है इंट्रोवर्ट, या तो इंट्रोवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा। लेकिन आपको पता है कि आजकल एक नया टर्म भी आ गया है एम्बीवर्ट करके, जो कि ना एक्सट्रोवर्ट है ना इंट्रोवर्ट है, बल्कि कुछ सिलेक्टिव लोगों के साथ एक्सट्रोवर्ट टाइप के है, उसको कहते हैं एम्बीवर्ट। ओके, फिर दूसरा न्यूरोटिसिज्म, यानी इमोशनली अनस्टेबल होगा या फिर इंस्टेबल, नहीं अनस्टेबल होगा, मेरी थोड़ी टाइप में गलती हो गई, सॉरी। तो इंस्टेबल तो नहीं होता है, गलत इंग्लिश है, इमोशनली अनस्टेबल। और दूसरा है इमोशनली स्टेबल, तो या तो इंसान अनस्टेबल होगा या फिर स्टेबल होगा, या फिर इंसान साइकोटिज्म होगा, उसमें साइकोटिज्म होगा या फिर अल्ट्रुइज्म होगा। मतलब साइकोटिज्म मतलब टाइप माइंडनेस, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी रूड टाइप के है इंसान, या फिर अल्ट्रुइज्म होगा यानी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, एम्पैथेटिक होंगे। तो हैंस आइसेंक ने कहा कि पर्सनैलिटी के बायोलॉजिकल बेसिस के ऊपर, बायोलॉजिकल बेसिस में हमारी पूरी ख़ानदानी हिस्ट्री देखी जाएगी, तो उसके बेसिस पे या तो ऐसा होगा या फिर वैसे होगा, या फिर ऐसे होंगे या फिर वैसे होंगे। आपको समझ आ गई बात? और लास्ट हमारा एक और थ्योरी बचता है जिसको कि हम कहते हैं 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, जिसको कि हम बिग 5 मॉडल भी कहते हैं।
और इसको प्रपोज किसने करा था? पॉल कोस्टा और रॉबर्ट एमसी क्रे, इन दोनों ने मिलकर इसको प्रपोज किया था। और इसको हम ओशन की तरह एक निमोनिक्स है, उससे हम इसको याद रखते हैं। ओशन मतलब आपके 5 फैक्टर्स हैं, तो 5 फैक्टर्स आप सीरियली ऐसे बिठाओगे। जैसे ओ से क्या होगा? ओ से आपका आएगा ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जहाँ पे बंदा इमेजिनेटिव होगा, क्यूरियस, क्रिएटिव ऐसे होंगे। फिर कॉन्शियसनेस होगा, किसी इंसान में वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, डिपेंडेबल होगा, यानी आप उसके ऊपर डिपेंड हो सकते हो। फिर होगा एक्सट्रोवर्जन, तो पता ही है। फिर एग्रीएबलनेस, बंदा एग्री करेगा, ट्रस्टवर्दी होगा, कोऑपरेटिव होगा, यानी आप मेरा ये काम कर दोगे, बंदा बोलेगा हाँ ठीक है कर दूंगा, तो वो एग्री हो जाएगा। और है न्यूरोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म मतलब एंशियस, इमोशनल और इनसिक्योर होगा इंसान। मतलब ये कुछ 5 फैक्टर्स हैं जो कि इंसान में हो सकते हैं, 5 तरीके के ट्रेट्स हैं। तो हमारा जो ट्रेट अप्रोच था वो यहीं पर ख़त्म होता है। और इस ट्रेट अप्रोच को सपोर्ट करने के लिए या फिर इसके बेसिस पे हमको मिलता है 4 अलग अलग थ्योरी। सो दैट्स ऑल। अगर आपको इसका PDF चाहिए, आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल, दोनों में से कोई भी ज्वाइन करो और वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल। कोई भी सवाल होगा कमेंट में पूछ सकते हो। आई एम ओपन टू आंसरिंग ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। और अगर आप लोग मेरे से सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना चाहते हो तो मेरा इंस्टा ID है @प्रियशी सूत्रधर। मेरा नाम बहुत ही अच्छा तो है, प्रियशी सूत्रधर, आराम से ढूंढ सकते हो। मेरे नाम के आगे बिलव्ड एकेडमी लिखा भी है। सो दैट्स ऑल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।